आज की जो क्लास है ना उसमें हम डिस्कस करेंगे नेविगेशन बार। किसी भी वेबसाइट पे जाओ तो ये वाला जो एरिया होता है ना उसका, यहाँ से लेकर यहाँ तक दो तीन लाइंस यहाँ से ऐसे, वो होता है नेविगेशन बार, जिसमें बताया जाता है लेफ्ट साइड पे लोगो लगा होता है किसी वेबसाइट का, दरमियान में क्या होता है हेडिंग। उसका हेडिंग होती है, और राइट साइड पे लॉग इन साइन अप वाले बटन होते हैं। तो आज हम वो बनाने की ट्राई करेंगे। सबसे पहले क्या करना है कि फाइल को सेव कर लेना है। किस नाम से? नैव के नाम से मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ पर। ये मेरी वेबसाइट है जहाँ पे हम सारा काम करते आ रहे हैं। इसको मैं कह देता हूँ नैव डॉट एच टी एम एल। ठीक है, मैंने एक यहाँ पे एच टी एम एल की फाइल बना ली, और इसमें मैं अब एच टी एम एल यहाँ लिखूंगा और ये काम स्टार्ट हो। टाइटल में इसका दे देता हूँ नेविगेशन बार। ओके, और अब हम इसमें कोडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। एक नई फाइल मैं बना लेता हूँ किसके लिए, सी एस एस के लिए, और उसको मैं सेव कर लेता हूँ पहले। और इसका नाम मैंने दे दिया नैव डॉट सी एस एस। ठीक है। एक हमारे पास नेविगेशन बार HTML में काम करेंगे, दूसरा हम किस में काम करेंगे, CSS में। पहले मैं इसको मार्जिन 0 और पैडिंग 0 कर देता हूँ ताकि मुझे आगे प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या हम काम करते होते हैं, डिव बनाते होते हैं। डिव को मैं नाम दे देता हूँ, क्या नाम दूँ इसको मैं, नाम मुझे बताएं। आउटर डिव। ठीक है। सबसे पहले मैं इसको एक आउटर का नाम दे देता हूँ, और उसमें एक और डिव बना देता हूँ मैं, जिसको मैं कहूँगा कि ये नेविगेशन बार है। ठीक है, नैव का नाम दे दिया मैंने। ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डॉट, मैंने कौन सा पहले आउटर बनाया था, आउटर, और इसको मैं बॉर्डर पे, सबसे पहले बॉर्डर देना जरूरी होता है। ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए हमारा जो डिव है उसका साइज क्या है और उसकी लोकेशन क्या है एक्चुअल। और मैं इसको 2px सॉलिड रेड दे दिया। ठीक है, और सेकंड डिव हमारे पास कौन सा है, डॉट नैव। हमारे पास नैव आ गया यहाँ पे, और मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ 2px सॉलिड ब्लैक। ओके। यहाँ जाके अगर मैं अब फोल्डर में जाके देखूँ तो ये देखिए नैव का मेरे पास एक फोल्डर बना हुआ है। इसको मैंने क्लिक किया डबल, ये। अच्छा, अब ये कुछ शो क्यों नहीं कर रहा वाला, यहाँ पे मैंने डिव को हालांकि बॉर्डर दिया है, क्यों नहीं कर रहा पूरा, हम इधर देखें। अब मैंने देखें, ये मैंने आउटर को भी बॉर्डर दिया हुआ है, नैव को भी बॉर्डर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मुझे शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं शो हो रहा मुझे बताएं, क्यों नहीं शो हो सकता। ये देखें, ये फाइल है HTML की, इसमें मैंने एक आउटर डिव बनाया, एक नैव बनाया, और आउटर को भी 2px सॉलिड रेड बॉर्डर दे दिया, नैव को भी बॉर्डर दे दिया, लेकिन क्या है कि चल नहीं रहा। क्यों? सेव किया हुआ है, ये देखें, ये सेव है और ये सेव है, लिंक नहीं किया हुआ। ठीक है, लिंक कैसे करते हैं, टैग से क्या लिखूंगा, ऐप डॉट सी एस एस। अब इसको मैं सेव करके करता हूँ रन, तो ये रहे आपका डिव्स, दोनों डिव्स। अच्छा, अब क्या है, अब हमने इसको विड्थ और हाइट देनी है। पहले हम आउटर को इसकी विड्थ दे देते हैं। विड्थ विड्थ आपको पता है प्रॉपर पूरी होती है, जो नेविगेशन बार होती है उसकी विड्थ पूरी स्क्रीन की होती है, तो वो 100% है। अगर आप यहाँ पे देखो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, मतलब 100% कंप्लीट है। हमें इसकी जो विड्थ है उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमने क्या चेंज करना है, हमने हाइट को चेंज करना है। हाइट हम इसकी चेंज करके इसको कह देते हैं कि 10 VH, नहीं 50%, फिर बहुत लंबा हो जाता है ये। ठीक है, या इसे अगर थोड़ा और अगर नीचे जाना चाहते हैं तो 15 कर दें। ठीक है, ये आपके पास यहाँ तक आ गई। ठीक है, ये कौन सा डिव है, आउटर डिव। कौन सा डिव है, आउटर डिव। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने नेविगेशन बार बनानी है। ठीक है। अच्छा, अब काम क्या है, हमने नेविगेशन बार में क्या क्या चीजें रखनी है, इस साइड लोगो रखना है, इस साइड मेन्यू, इस साइड साइन अप और लॉग इन बटन। अच्छा, अब मेरी बात सुने, हमने कितने काम करने हैं यहाँ पे, एक, दो, तीन। तो कितने डिव बनेंगे, एक, दो और तीन। अभी हमने कितने कितने बना लिए, एक हमने यहाँ पे बना लिया है। ठीक है, इसको नेविगेशन की बजाय मैं दे देता हूँ लोगो। ठीक है, यहाँ इस डिव में लोगो रखूंगा और इसको मैं यहाँ पे लोगो दे देता। ठीक है। अच्छा, एक डिव हमने बना लिया, अब हम करेंगे दूसरा डिव बनाएंगे और तीसरा डिव बनाएंगे। एक में लोगो था, दूसरे में मेन्यू, तीसरे में बटन, बटन। ठीक है, मैंने क्या किया कि एक आउटर डिव बनाया, उसके अंदर मजीद 3 डिव बनाए, और उसको मैंने क्या किया यहाँ पे इसके अंदर एक ही साइड होगा, एक इधर होगा और एक इस साइड होगा। अच्छा, अब मुझे बताएं कि मैं ऐसा क्या करूंगा कि एक डिव यहाँ पे शो हो, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। ये प्रॉपर्टी हम लोग पहले भी यूज करते हुए आए हैं। मैं क्या करूंगा, इस आउटर को डिस्प्ले क्या दे दूंगा, फ्लेक्स।
और इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। अच्छा अब क्या है कि मैं ये जो हमारे पास तीन थे डिव, क्या नाम था, लोगो, और दूसरा क्या था, मेन्यू, डॉट मेन्यू, और अगला क्या था, डॉट बटन। बटन उसको मैंने क्या कहा कि डॉट मेन्यू, लोगो को, मेन्यू को और बटन को कौन सा बॉर्डर दे दो, ब्लैक, ब्लैक, ठीक है। अगर हम वापस जाएं इसको यहाँ से क्लिक करें तो ये देखिए ये हमारे पास इस तरह आ गया। अच्छा एक लाइन में क्यों आया, क्योंकि हमने इसको विड्थ नहीं दी। इसको हम विड्थ भी दे देते हैं। विड्थ हम इसको कितनी दें, अच्छा 33%। तीन डिव है ना, तो पूरी स्क्रीन 100% होती है, तो अगर हम 33% करें तो कैसे होगा, ये देखिए, ठीक है। 33% यहाँ से यहाँ तक, देन 33 यहाँ से यहाँ तक, और देन 33 यहाँ से यहाँ तक, कितना हो गया, 99%। 99% हमारा काम कवर हो गया। किसका, जो डिव में हमने ऐसे देना था। यहाँ पे हमने क्या करना था, कोई लोगो रखना था। यहाँ पे क्या करना है, मेन्यू देना है, और यहाँ पे साइन अप और लॉगिन का बटन। अब हम क्या करते हैं, ये देखिए मेन्यू हमारा वैसे बड़ा होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का साइज छोटा कर देंगे, इसको साइज, इसका साइज बड़ा कर देंगे। अब वो कैसे होगा, मैं कहता हूँ कि मुझे मेन्यू का साइज बड़ा करना है, तो मैं मेन्यू को यहाँ से रिमूव कर दूंगा। मैं अलग से मेन्यू को एक दूंगा विड्थ, जो कि कितनी होगी, मैं इसको कहता हूँ कि 50% मैं ये ले लेता हूँ, और 25 मैं इनको दे देता हूँ, 25 तो दो डिव ये हैं, ये वाले दो डिव हैं, एक ये 25 ये ले लेंगे, 50 और 50 मेन्यू ले लेगा। यहाँ जाके अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये देखें हमारे पास जो डिव है वो यहाँ से, एक मिनट, मेन्यू को बॉर्डर भी देना है। बॉर्डर इसका मैं दे देता हूँ कितना, 2px सॉलिड ग्रीन दे देता हूँ, बाकी हमने ब्लैक दिया है, ठीक है। तो ये देखें, ये अब ये यहाँ तक एरिया हो गया, ये 50% और ये 25%, ठीक है। अब क्या होगा, हमने इसके अंदर डाटा मूव करना है, सही है। यहाँ पे हमारे पास अभी फिलहाल कोई लोगो नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसको बैकग्राउंड कलर दे दूंगा, ठीक है। डॉट लोगो को मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, क्या दूँ, कौन सा, बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू, ठीक है। अगर मैं इसको स्काई ब्लू दूँ तो ये देखें इस तरह आ गया, ठीक है। अब बात आती है मेन्यू की, जो यहाँ पर होता है, इसको हम वाइट ही रहने देते हैं, और ये वाला जो है इसको मैं क्या करूँ, इसको भी यही वाला स्काई ब्लू दे देता हूँ। डॉट क्या है हमारे पास, बटन, बटन, ठीक हो गया। अब ये देखिए हमारे पास ये दोनों जो हैं वो किस में हो गए, ब्लू में। अब क्या करना है, अब इनके अंदर हमने क्या मेन्यू डालना है। पहले सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, हम यहाँ पे मेन्यू डालते हैं। मेन्यू कैसे डालेंगे, यहाँ वापस डालेंगे, मेन्यू वाले लिंक में आएंगे, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या डालना है, मेन्यू। मेन्यू डालने के लिए आपका कौन सा टैग यूज होगा, मुझे ये बताएं, एंकर टैग। क्योंकि हम बटन क्लिक करें, ऐसा मेन्यू बटन क्या होता है, आप उस पर क्लिक करते हैं और आप कहीं और चले जाते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा टैग होता है, एंकर टैग, एंकर टैग, ठीक है। फिलहाल अच्छा ओके, ये है सबसे पहला हमारे पास क्या होता है, होम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, देन हमारे पास तीन चार हम बना लेते हैं। सबसे पहला होम आता है, फिर उसके बाद सर्विसेज, और उसके बाद अबाउट, एंड देन कॉन्टैक्ट, ठीक है। अगर हम जाके इसको देखें तो ऐसे हमारे पास ये शो होगा, होम यहाँ पे, सर्विस यहाँ पे, अबाउट यहाँ पे, और कॉन्टैक्ट यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, हम एक दफ़ा ये जो एक मेन्यू वाला डिव है, तो जी हाँ, वो बताता हूँ मैं। पहले इसको सेंटर में कर लेंगे। सेंटर कैसे करते होते हैं, सेंटर का टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। लेकिन उससे भी पहले हम एक और काम करेंगे, और वो ये है कि हमने इसको एक छोट जी एक और डिव ले लेते हैं, और उसके अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसमें क्लास दे दी, और इसको मैंने कह दिया टैग्स। अब मैं इसको अगर रिफ्रेश करूँ तो सेफ है। अब मैं क्या कहता हूँ, टैग्स को बॉर्डर दे देता हूँ मैं, डॉट टैग्स को कहा कहा मैंने, बॉर्डर 2px सॉलिड ग्रीन या रेड, रेड, रेड ही दे देते हैं। ये देखो अब हमारा क्या है, यहाँ पे है ये, कहाँ पे है ये। अब अगर मैं इसको ऐसा करूँ, इसको मैंने सेंटर में लेके आना है, तो मैं कैसे लेकर आऊंगा, टैग्स के अंदर
जो ये एंकर टैग्स हैं इनको मैंने सेंटर करना है, तो कैसे करूंगा? डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। मैं इसको अगर एक दफ़ा रिफ्रेश करूं तो सॉरी मैंने वो नहीं किया, डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स। अब मैं इसको करूं रिफ्रेश तो ये देखिए क्या हो गया, सेंटर में हो गया। अब हमने क्या करना है, दो काम, एक तो ये आपस में जुड़े हुए हैं बिल्कुल, इनको आपस में थोड़ा स्पेस देनी है। स्पेस किसको देनी है? इन टैग्स को, इन एंकर टैग्स को। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये एंकर टैग जो हैं, एंकर टैग को मैंने कोई नाम तो नहीं दिया हुआ ना, ये डायरेक्टली ए है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ ए लिखूंगा और फिर यहाँ मैं क्या कहूंगा, मार्जिन, नहीं डॉट ए नहीं, ए को कोई नाम तो नहीं दिया हुआ ना हमने, कोई क्लास नेम तो नहीं दिया, डायरेक्ट ए है। तो ए को हम एक्सेस जब डायरेक्टली करना हो तो हम डॉट नहीं लगाते। ठीक है, मैं इसको दूंगा यहाँ से मार्जिन लेफ्ट कितना, 5 VH अगर मैं करके दिखूँ तो कितना होता है, ये देखिए ऐसे। थोड़ा और अगर मैं इसको कर दूँ यहाँ से 15, तो कैसे होगा ये, लेकिन मैं इसको यहाँ से 5 ही करता हूँ और मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो बढ़ा देता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ कितना कर देता हूँ, 20 px। 20 px मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़ किया, तो ये देखिए आपका फ़ॉन्ट साइज़ कैसे थोड़ा इंक्रीज़ हो गया। सही है, और इंक्रीज़ करूँ तो मैं इसको यहाँ से 25 कर देता हूँ, 25। मैं इसको किया रिफ्रेश, ये। अच्छा बनी भी देखो, समझ आ रहा है ये? अच्छा अब देखें एक बात इसमें कि होम के नीचे एक लाइन नज़र आ रही होगी आपको, अब ये रिमूव करनी है मुझे, तो मैं कैसे करूँगा? नहीं ये बॉर्डर नहीं है, ये अंडरलाइन है, ये होता है स्टाइल, इसको कहते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन। अच्छा, पैडिंग बॉटम, मैं बताता हूँ आपको मैं क्यों कर रहा हूँ, 20 px अगर मैं करूँ, पैडिंग बॉटम, ये नीचे से नहीं, मैं विड्थ दे देता हूँ कितनी, 10 ph, ये छोटा है, इंक्रीज कर देते हैं इसको। ओ सॉरी विड्थ दे रहा हूँ इसको, मुझे विड्थ नहीं, मुझे इसको हाइट देनी है। हाइट कितनी देनी है इसको मुझे, 10 VH, ये यहाँ तक आपका नीचे तक आ गया। थोड़ा सा इसको हम अगर 15 दें तो क्या होता है हमारे पास, पता नहीं थोड़ा सा और इसको अगर कम करें 14 तक तो ये कितना हो गया, ये बिल्कुल ठीक है। अब हमने क्या करना है, ऊपर से जो टेक्स्ट है हमारा एंकर टैग, उसको करना है, लेकिन ये वाला काम हमने यहाँ नहीं करना था, ये हमारे पास एंकर टैग नहीं है। यहाँ से मैं इसको कैंसिल करूँ, टैग्स के अंदर जाके मैं इसको करता हूँ, एक मिनट रुके, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मुझे, ये एंकर टैग में नहीं, पैडिंग लगानी है मुझे यहाँ पे, पैडिंग 20 VH या 10 VH, 10 VH, लेकिन पैडिंग कौन सी, पैडिंग बॉटम, 10 VH यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा 9, 9 ठीक है 9 पे। अच्छा अब मुझे क्या करना है, इस एंकर टैग को उठा के थोड़ा सा नीचे लेकर आना है। ठीक है, तो या फिर मैं एक और काम भी कर सकता हूँ, इस पैडिंग की बजाय मैं इसको मार्जिन टॉप दूँ, टॉप कितना, मेरे सेंटर में लेके आना है ना मुझे, तो मैं इसको अगर 5 VH करूँ तो देखिए ये कहाँ आएगा, ये देखिए थोड़ा मूव हो गया। ठीक है, सेंटर में हमारे पास ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये जितने भी मैंने इसको ये बॉर्डर्स दिए हैं ये कर देता हूँ ख़त्म, ये भी हमारे पास मेन्यू में है, इसको भी ख़त्म कर दिया। ये जो है बैकग्राउंड कलर रहने देता हूँ, ये टैग का जो बॉर्डर है ये ख़त्म कर देता हूँ, बस। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये देखें आपके पास ये बन के आ गया, ये वाइट कलर में है, तो अगर आप इसको कोई और कलर देना चाहो तो वो भी दे सकते हो। कौन सा कलर, हम इसको हम येलो कलर दे देते हैं, येलो ब्लू दिया हुआ है ना, हम ये कौन सा टैग है, मेन्यू का, मेन्यू का डिव है। ठीक है, हम क्या करते हैं, मेन्यू को ये बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, क्या पता नहीं कौन सा कलर है, चलिए ये चेक कर लेते हैं हम, ये ठीक है, समझ आ गई। ओके, अब हमने एक और डिव बनाना है यहाँ पे,
इस एरिया में, ये जो आपका ये वाला एरिया, ये सारा, ये वाला, ठीक है, ये सारा एरिया जो है चार्जिंग लगा दो। इसको हमने क्या करना है कि अच्छा हमने एक चीज तो छोड़ ही दी है, वो क्या है, बटन हमने लॉग इन साइन अप का बनाना है। लग गया। अच्छा, अच्छा अब क्या है, अब हमने ये चीजें बना ली, और ये अब क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ लॉग इन साइन अप का बटन बनाना है। तो हम आते हैं ये बटन वाले, इसमें इसमें क्या करेंगे, पहले हम एक डिव बनाएंगे, ठीक है, उसके अंदर दो बटन बनाएंगे। एक बटन ये हो गया, और एक बटन ये हो गया, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ ये लॉगिन का बटन है, और नीचे वाला बटन जो है वो साइन अप का बटन है, ठीक है। सेव करूँ, वापस जाऊँ, तो ये देखो यहाँ पे दो बटन आ गए हैं। अब मुझे ये भी सेंटर में लेके आने हैं, और इनको भी डिजाइन करना है, ठीक है। इस डिव को मैं नाम क्या दे देता हूँ, क्लास, क्या नाम दूँ, बटन दिया हुआ है BTN दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, BTN को बॉर्डर देंगे, बॉर्डर 2px सॉलिड रेड, ओके। ये देखिए, ये है हमारे पास इसका बॉर्डर। अब हमने क्या करना है, पहले इसको थोड़ा नीचे मूव कराना है। तो कैसे मूव कराएंगे, मार्जिन टॉप, कितना टॉप देंगे, 5 ph, 5 ph दिया, ये बिल्कुल मिड में आ गया, बिल्कुल इसके। अब क्या करना है मुझे कि जो, नहीं, अब मार्जिन लेफ्ट किसको करेंगे, बटन्स को, लेकिन हमने सेंटर में लेके आने ना। सेंटर में लाने के लिए क्या है कि हमने जिस डिस्प्ले फ्लिक्स, डिस्प्ले फ्लिक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये हो गया। तो ये हमारे बटन्स मूव हो गए। अब हमने क्या करना है, हमने डिज़ाइन करना है बटन को, बटन को डिज़ाइन करना है हमने, ठीक है। बटन को कैसे डिज़ाइन करेंगे, हम इसका फ़ॉन्ट, पहले इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर देते हैं, 20px, नहीं इसको हमने कोई नाम नहीं दिया बटन को। देखें फ़ॉन्ट साइज़ को हमने कोई नाम, बटन को कोई नाम नहीं दिया हुआ ना, ये देखें बटन को कोई नाम नहीं दिया हुआ। तो फ़ॉन्ट साइज़ 20 रख लिया हमने। अब थोड़ा बटन का साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं, इसका जो, इसकी जो हाइट है वो कह लेते हैं, कितनी रखें, 5 VH, और इसकी जो विड्थ है वो कहते हैं हम इसको 40%, 40% दोनों को मिल जाएगा इस डिव का, इस डिव का दोनों को 40% मिल जाएगा। ये देखें, इस डिव का 45% मिल गया। अब हमने क्या किया, हमने क्या करना है, हमने मार्जिन दे देनी है। मार्जिन इसको दे देते हैं 5px। अगर हम यहाँ जाएं तो देखें, ये देखिए हमारे पास मार्जिन मिल गया, लेकिन हमने इसको मार्जिन लेफ्ट देना है, क्योंकि लेफ्ट से हमने थोड़ा सा मूव करवाना है इसको आपस के थ्रू, ठीक है। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा इसमें गैप आ गया। हम जो इसकी हाइट है थोड़ी और इंक्रीज कर लेते हैं, हम कर लेते हैं 7, 7 ये हो गई। अच्छा अब देखिए, ये थोड़ा सा नीचे आ गया, तो हम इसको थोड़ा मूव कर लेते हैं ऊपर की साइड। ऊपर कैसे मूव हो गई है, जो मार्जिन हमने दिया हुआ है यहाँ पे, हम इसको मार्जिन 3 कर लेते हैं, ठीक है। मार्जिन 3 किया, ये थोड़ा सा ऊपर मूव हो गया, कम है, हम इसको 4 कर लेते हैं। अब बिल्कुल लेवल में आ गया। अब हमने क्या करना है, बटन को थोड़ा सा कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर कौन सा दूं, क्या नहीं दे देते हैं जो हमने वहां पर यूज किया हुआ है, ये ऐसे, ठीक है। अच्छा अब हमने जो इसको बॉर्डर दिया हुआ है उस डिव को, वो कर देते हैं खत्म। तो ये आपके दो बटन बन गए, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा इसका बटन को जो है रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस कितना दे दें इसको, 10px, 10px इसको ऐसे दे दिया, ठीक है। बहुत है, बहुत है, ठीक है। अच्छा अब हमने क्या करना है, कर हमने, हम ऐसा करते हैं। अच्छा एक और चीज़, ये देखें, ये जो फ़ॉन्ट है, ये अंदर जो लॉगिन लिखा हुआ है, ये बोल्ड नहीं है, ये सिंपल टेक्स्ट है। अगर हमें इसे बोल्ड करना हो तो कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट वेट आगे लिख देंगे बोल्ड। बोल्ड लिखें या 500 लिखें, बात एक ही होता है, ये आपका बोल्ड हो गया टेक्स्ट, ठीक है। ये आपका नेविगेशन बार बन गई, साथ लॉगिन और साइन अप का बटन भी बन गया। अब अगर आप कहते हैं हॉवर इफेक्ट लगाना है, तो कैसे लगाएंगे, बटन और हॉवर, हॉवर क्या लगाएंगे, इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, वाइट, वाइट हो जाए, और टेक्स्ट का कलर कौन सा हो जाए, कलर कौन सा हो जाए इसका, ब्लैक,
ब्लू कर दिए चलें। और फ़ॉन्ट वेट वापस से बोल्ड ही रहे, ठीक है, बोल्ड ही रहे इसका फ़ॉन्ट वेट। क्या करें, मैं इसको रिफ्रेश करूं तो अभी देखें ये हमारे पास बोल्ड ही रह रहा है। अगर मैं ये बोल्ड बोल्ड रिमूव कर दूं तो देखिएगा ये बोल्ड नहीं होगा, पतला नहीं, फिर भी ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास बटन का होवर इफेक्ट। ठीक है, अब अगर हम बात करें कर्सर को क्या कर देते हैं, पॉइंटर। जी, सर्च होता है मेरे ख्याल से, देख लेते हैं। सर फोर्स होता है, नहीं है। अच्छा, मैंने क्या कहा था, सर्च। वो फिर आप डिफरेंट अपनी मर्जी से भी कर सकते हो, वैसे बेसिकली जो होता है वो आपका पॉइंटर होता है। ठीक है, ये आप यहाँ से ये देखिए, ठीक है, समझ आ गई। ये आपका इस पे क्लिक हुआ, इस पे। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, अभी तक हमने जितना हॉवर इफेक्ट लगाया था वो हमने इन दोनों पे लगाया है। अब हम इस पे हॉवर देखें, इस पे मैं हॉवर करता हूँ तो ये सिर्फ टेक्स्ट पे कोई चेंजिंग नजर नहीं आ रही। मैं क्या करता हूँ, अब इसमें कोई चेंज लेके आता हूँ। ये एंकर टैग है हमारा, एंकर टैग पे जब हॉवर हो, मैं कहता हूँ कि उसका जो कलर है वो क्यों कौन सा हो जाए, ब्लैक हो जाए, और उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट हो जाए। ठीक है, मैं इसको करूँगा रिफ्रेश, और ये देखिए, ठीक है, ये समझ आ गई। लोगों को फिर अभी हमारे पास है नहीं ना डालने के लिए। ठीक है, नेट से लेके दो। ये देखिए, ये हमारे पास पावर ऐसे हो रहा होता है। ठीक है, अगर आप लोगो कहते हैं तो मैं यहाँ से कोई एक लोगो हम डाल लेते हैं। ये एक वेबसाइट है जहाँ से मुझे डाटा कॉपी करके दूसरी तरफ लगाना है, वो भी दिखाता हूँ आप लोगों को। ये आपको दिखाया था मैंने कल कॉल, ये जो, हाँ, अच्छा है, मैं कौन सा देने काम कर रहा हूँ। अच्छा चलिए, हमने एक लोगो लेना है, लोगो फॉर वेबसाइट, सर्च किया। हाँ, और लोगो ऐसा करेंगे, एक डाउनलोड, ये वाला लोगो जो है ना, ये वाला, इसको करते हैं डाउनलोड पहले। डाउनलोड करके हम इसको ऐड करेंगे। डाउनलोड किसमें करना है, वेबसाइट में। वेबसाइट में जाके हम इसको लोगो दे देते हैं, सेव हो गया। ठीक है, वापस कोडिंग में जाते हैं, तो ये देखो लोगो डॉट जेपीईजी हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब हमने ऐड कैसे करना है लोगो का, ये रहा इसका हमारा डिव। इसमें हम ऐड करेंगे इमेज का टैग, सोर्स क्या है, लोगो डॉट जेपीईजी। ठीक है, अब इसको एक दफ़ा सेव करके देखते हैं कि हमारा लोगो दिख कैसे रहा है, छोटा बड़ा है या क्या सीन है। ये देखिए, अब हमारे पास लोगो जो है काफ़ी बड़ा है। अब हमने इसको क्या करना है, सेट करनी है इसकी हाइट। हाइट हम कितनी दें इसको, हमारे पास लोगो की जो है हाइट कितनी है, 10 VH या 15 VH। अगर हम 15 करके देखें इसको तो ये बहुत छोटा हो गया है 15 VH पे। अगर मैं इसको ज़्यादा 15 रैम दूँ तब कितना होता है, तब भी उतना ही है, लेकिन इसको हमने इंक्रीज कर देते हैं सब, कोई डरने वाली बात नहीं है। 50 VH, ये थोड़ा इसको कम कर देते हैं, 100 VH। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको पहले बॉर्डर दे देते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। ठीक है, इमेज को बॉर्डर देना है हमने। हमने क्या करना है, इमेज को कोई नाम तो नहीं दिया हुआ ना, तो इमेज टैग को बॉर्डर दे देते हैं, 2 px सॉलिड रेड। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा और छोटा करना है। हमारे पास 100, हम इसको 90 कर लें तो 90 छोटा वैसे होता है काफ़ी। चेक कर लेते हैं, ये 99, 98, 88 करते हैं। अब इसको ज़रा देखते हैं क्या सीन होता है हमारे पास। 88 से हमारे पास तकरीबन जो है वो प्रॉपर है। अगर हम इसका ये रिमूव कर दें बॉर्डर, तब हमारे पास क्या होगा, वो बराबर इक्वल पे आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बॉर्डर रिमूव कर दिया। इसको मैं अगर रिफ्रेश करूँ तो ये देखें यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको इंक्रीज करें, इसकी क्या, इसकी विड्थ, हाँ जी 90 कर देंगे। इसको यहाँ से 90 कर दें अगर, तो मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो थोड़ा सा बाहर निकल गया। सही है। अच्छा, ओके, अब इसको सेंटर में लेके आना है। ठीक है, अब सेंटर में लाने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है,
किसका डिस्प्ले फ्लिक्स होना चाहिए? लोगो का। लोगो का, क्योंकि इमेज किसमें पड़ी है? लोगो में। तो लोगो का बटन यहाँ से कहाँ पर है हमारे पास? नहीं बनाया हुआ हमने। लोगो यहाँ पे डॉट लोगो। तो इसको मैं कहता हूँ इसका डिस्प्ले फ्लिक्स हो जाए, और इसका जो जस्टिफाई कंटेंट है वो क्या हो जाए? सेंटर। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये आपका लोगो सेंटर। बैकग्राउंड रिमूव नहीं हो सकता। बैकग्राउंड इमेज ऐसी है ना, वो हम वो अलग एडिट एडिट कर रहे हो तो वो अलग बात है। अच्छा, एक और काम करते हैं कि हम इसको सेंटर में कर लिया, हम इसको सेंटर में नहीं करते, हम इसको साइड पे रहने देते हैं, इसको फ्लोट कर देते हैं हम राइट साइड पे। फ्लोट राइट, राइट। अगर मैं इसको यहाँ से सेव करूँ, फ्लोट नहीं होगा। सॉरी, फ्लोट हमने फ्लोट किसको करना है? इमेज को। इमेज को फ्लोट करना है ना हमने। इमेज फ्लोट राइट, तो ये फ्लोट आपकी राइट साइड पर होगी। और यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ। टेक्स्ट कैसे लिखूंगा? यहाँ पे कौन सा टैग लगाऊं? H1 का। और यहाँ पे क्या नाम दूं इसको, वेबसाइट को? वेबसाइट को नाम दे देता हूँ, चलिए ब्राउजर का नाम दे दिया इसका मैंने। अगर आप देखें तो ये आपका ब्राउजर यहाँ पे लिखने हुआ है। क्यों? क्योंकि लोगो डिस्प्ले फ्लिक्स नहीं है। अब मैं यहाँ पे लोगो को डिस्प्ले फ्लिक्स करूँगा, डॉट लोगो डिस्प्ले फ्लिक्स, बस। अगर अब देखें तो क्या होगा? ये आपका ऐसा हो गया। ठीक है, दोनों इकट्ठे हो गए हैं। अब अगर आपने मूव करना है इसको तो ऊपर से नीचे ला सकते हैं, सारे इसमें फंक्शन कोई भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए ये जो है इसको H1 को मैं वहाँ से करता हूँ, ये वहाँ वापस वहाँ चला गया। और ये वाला जो है डिस्प्ले फ्लिक्स, इसको भी करता हूँ रिमूव। अब की जो पिक्चर है वो यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब अगर आपने नेक्स्ट काम करना है वो करना होता है यहाँ पे सारे इस एरिया में। तो अब एक डिव, छोटा सा एक डिव बनाते हैं नेविगेशन से बाहर। हमारा सबसे पहला डिव ये था नेविगेशन वाला। यहाँ से बाहर एक डिव बनाएंगे। डिव बना दिया, इसको क्लास दे देते हैं किसकी? बॉडी, कि ये हमारा बॉडी का टैग है, सॉरी डिव है। डॉट बॉडी किया, इसको हम क्या करते हैं? बॉर्डर 2px सॉलिड, राइट। और इसकी हाइट कितनी रखेंगे हम? 90 VH। और इसको बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं, हम कौन सा दें इसको? डीप पिंक, लाइट पिंक, चलो ये। ठीक है, हाइट हमने इसको दे दी। हाइट हमने हमने जो दी इसको वो थोड़ी ज़्यादा है। हम इसको क्या कर सकते हैं? क्लोज भी कर सकते हैं, हमें इसका बॉर्डर एक दफ़ा रिमूव करके, ताकि हमें एग्जैक्ट हाइट पता लगे। ये हाइट हमारे पास कितनी एक्स्ट्रा है? 85 कम हो जाएगी, चलें 85 करके देखते हैं। 88 करते हैं, 88 करते हैं ज़रा, 85 करते हैं। यस, एग्जैक्टली 85 पे हमारा ये। अच्छा 15 है, ठीक है, समझ गया। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को? ये हमारा काम कैसे हो रहा है यहाँ पे? सिंपल से हमने ये बनाई नेविगेशन बार, और साथ ही 2 लॉगिन बटन।